पाकिस्तानी ज़ायरीन के अरबाईन के लिए ईरान और इराक का ज़मीनी सफ़र करने पर पाबंदी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं ज़ायरीन सिर्फ फ़ज़ाई सफ़र कर सकेंगे। वज़ीर आज़म ने ज़ायरीन के लिए ज़्यादा परवाज़ों की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात, ज़ायरीन की नई पॉलिसी के हवाले से ब्रीफिंग दी। मुलाकात में बलूचिस्तान की अमन अमान की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की गवादर सेफ सिटी पर काम शुरू करने की हिदायत। PIA ने अरबाईन ज़ायरीन के लिए खुसूसी परवाज़ें चलाने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान PIA के मुताबिक 8 से 11 अगस्त तक कराची से 4 परवाज़ें रवाना होंगी। ज़ायरीन की नजफ़ से वापसी के लिए 18 से 21 अगस्त तक परवाज़ें शेड्यूल। तमाम परवाज़ों के लिए टिकट्स की फ़रोख्त शुरू कर दी गई। मार्केट की ज़रूरत पर मज़ीद परवाज़ें भी शेड्यूल की जाएंगी। कोई गलत फहमी में ना रहे, आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान की बेटी है। आफिया सिद्दीकी की रहाई के लिए सरतोड़ कोशिशें की। साबिक सदर बाइडन को मुआफ़ी की दरख्वास्त भी की थी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब, कहा पाकिस्तानी सिफारती सतह पर मुतहरिक है, डिफ़ॉल्ट का खतरा दफन कर दिया। जब भी मौशी हालात ख़राब हों उन्हें याद किया जाता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूयॉर्क में अमरीकन पाकिस्तानी पब्लिक अफेयर्स कमेटी से मुलाकात भी हुई। UAE ने पाकिस्तानी सिफारती और सरकारी पासपोर्ट्स पर वीज़ा की छूट दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने एक्स पर बताया कि उनकी UAE के हममनसब से 24 जून को मुलाकात में वीज़ा छूट पर इत्तेफाक हुआ था। तय पाया था MOU पर दस्तखत के 30 दिन बाद ये वीज़ा छूट नाफिजुल अमल हो जाएगी। इमारात के हुकाम ने पाकिस्तानी सिफारती और सरकारी पासपोर्ट्स पर वीज़ा छूट की तस्दीक कर दी। 25 जुलाई से UAE के हवाई अड्डों पर फैसला नाफिजुल अमल हो चुका। पहले जरगे में कत्ल का हुक्म सुनाया, फिर मकतूला का जनाजा भी खुद पढ़ाया। रावलपिंडी में शादीशुदा खातून के कत्ल का केस, तहकीकात का दायरा वसी। सिदरा को कत्ल करने का फैसला जरगा के सरबरा असमतुल्लाह ने दिया। गिरफ्तार मुलजिम असमतुल्लाह की सरे बाजार हवाई फायरिंग की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। गिरफ्तार गोरकन ने पुलिस को बताया मकतूला को 17 जुलाई को सुबह 6:30 बजे दफन किया गया। तदफीन के बाद मिट्टी हमवार कर दी। कब्र की रसीद का रिकॉर्ड भी गायब। रावलपिंडी में शादीशुदा खातून का कत्ल, मकतूला सिदरा के दूसरे शौहर उस्मान ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। दोनों के निकाह की दस्तावेजात और तस्वीर सामने आ गईं। मकतूला सिदरा ने मुजफ्फराबाद में 12 जुलाई को उस्मान से निकाह किया। अदालत ने बयान जमा कराया, जान के खतरे का खदशा भी जाहिर किया। मकतूला के ससुर और उस्मान के वालिद मोहम्मद इलियास का वीडियो बयान सामने आ गया। कहा निकाह के 4 दिन बाद 10 मुसल्लह अफराद ने डराया धमकाया। 2 दिन बाद मालूम हुआ लड़की का कत्ल हो गया है। चकवाल में मोटरवे पर बस को हादसा, 9 मुसाफिर जाँ बहक, कई जख्मी। अफसोसनाक हादसा M2 पर बरकसर इंटरचेंज के करीब पेश आया। इस्लामाबाद से लाहौर जाने वाली बस टायर फटने के बाइस उलट गई। दूसरी जानिब जाम शोरूम में मोटरवे M9 पर मुसाफिर कोच का ट्रक से तसादुम। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी हो गए। हादसे का शिकार कोच कराची से लाड़काना जा रही थी। हाला में न्यू सईदाबाद के करीब कौमी शाहराह पर ट्रक को हादसा, 15 मजदूर जख्मी हो गए। कराची में भारी गाड़ियों के बायस हादसात का सिलसिला ना थमा। ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा बल्दिया रईस कोर्ट के करीब पेश आया। पुलिस के मुताबिक वरसा ने कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया है, लाशें ले गए हैं। पुलिस ने ट्रेलर को तहवील में ले लिया। गुज़श्ता रोज़ भी हैवी ट्रैफिक के बायस हादसात में 2 शहरियों की जान गई। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रेलों से तबाही, बारिशों और सैलाब के बाइस जाँ बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। चलास में मीनार के मकाम पर दरियाए सिंध में खातून की लाश मिली। थक भाषा के मकाम पर इंसानी जिस्म के कुछ आज़ा मिले। नयाट वैली में भी सैलाबी रेलों से 8 गांव तबाह हो गए। गांझे में भी इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। फेरी मेडोज से सयाहों का इनखला, शाहराह रेशम ट्रैफिक के लिए बहाल।
मुल्क में मानसून का एक और स्पेल, मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिशों का इम्कान। बारिशों के बाद रावल डैम में स्पिलवेज 12 घंटे के लिए खोले गए। NDMA के मुताबिक बारिशों के बाद मुल्क भर में 272 अफराद जाँ बहक, 655 जख्मी हो चुके। पंजाब में सबसे ज़्यादा 145 अमवात, 514 अफराद जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 64, सिंध में 25, बलोचिस्तान में 20 अफराद जाँ बहक हुए। हर गली मोहल्ले में सफाई और अमला मुस्तकिल तौर पर नजर आना चाहिए। लोगों की बढ़ती हुई तवक्कुआत की तरह परफॉर्मेंस को भी बढ़ाना है। वज़ीर आला मरियम नवाज का सुथरा पंजाब से मुताल्लिक इजलास से खिताब। आलमी बैंक, यूरोपीय और दीगर मुल्कों के तरक्याती इदारों के साथ सुथरा पंजाब में सरमायाकारी में दिलचस्पी। पंजाब में मजीद 136 वेस्ट डिस्पोजल पॉइंट्स बनाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज कहती हैं सुथरा पंजाब प्रोग्राम कामयाबी से जारी है, शिकायत का आजाला करेंगे। आलमी बैंक के आला सतह के वफ्द की कराची आमद। येलो लाइन BRT मंसूबे के साइट ऑफिस और जाम सादिक पुल के करीब तामीराती काम का जायजा लिया। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन और दीगर ने वफ्द का इस्तकबाल किया। साइट ऑफिस पर इजलास में शर्जील मेमन ने वफ्द को ब्रीफिंग दी। मंसूबे की अफादियत, अहमियत और पेशरफ पर रोशनी डाली। कहा येलो लाइन शहरियों की नकल व हरकत को बेहतर बनाएगी, मुआशी सरगर्मियों को फरोग देगी। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में पोलियो के 3 नए केसेस सामने आ गए। नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के इलाके शुमाल वजीरिस्तान और लकी मरवत सिंध में उमरकोट से पुलिस केस की तस्दीक हुई और इस हवाले से रवां साल पोलियो केस की मजमूई तादाद 17,000 हो गई। वालिदैन से अपील है कि बच्चों को हर मुहिम में पोलियो से बचाव के कतरे जरूर पिलाएं। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से चीन के सफ़ीर जियांग जाइडोंग की मुलाकात। वज़ीर मेरी टाइम जुनेद अनवार और दोनों मुल्कों के वफूद शरीक हुए। एहसन इकबाल ने कहा JCC में अहम फैसले मुतवक्के हैं, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे। CPEC के दूसरे मरहले में सनती ताउन, ज़राअत, IT और समाजी तरक्की पर तवज्जो है। चीनी सफ़ीर ने कहा दोनों मुल्कों में ताउन मजीद बढ़ेगा। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद, निशान हैदर का 77वां यौम शहादत। अफवाज पाकिस्तान का कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद को खिराज अकीदत। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद पाकिस्तान का सबसे आला फौजी एजाज निशान हैदर हासिल करने वाली पहली शख्सियत हैं। 27 जुलाई 1948 को कश्मीर की पहली लड़ाई में शहीद हुए। गोजर खान में कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद के मज़ार पर फूल रखने की तकरीब हुई। मेजर जनरल आकिफ इकबाल ने फूल रखे और फातिहा खानी की। पाकिस्तान का नया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट 31 जुलाई को लॉन्च के लिए तैयार। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट चीन के यांग सेंटर से लॉन्च होगा। सैटेलाइट फसलों की निगरानी, ज़राअत की दुरुस्त मालूमात और शहरी मनसूबाबंदी में मदद देगा। नया सैटेलाइट कुदरती आफात की वार्निंग, सैलाब, जल्जले और ज़मीनी कटाव की निगरानी में मददगार साबित होगा। अमेरिका में मुसाफिर तैयारे में टेक ऑफ के दौरान आग लग गई। तैयारे को फौरी तौर पर रोककर मुसाफिरों का इनखला किया गया। 173 मुसाफिरों और अमले के 6 अरकान को हंगामी स्लाइड्स के जरिए बाहर निकाला गया। एविएशन हुकाम के मुताबिक तैयारे में हादसा लैंडिंग गियर में खराबी के बायस पेश आया। वज़ीर आज़म का मुल्क का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को नवाजने का फैसला। बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में कामयाबी हासिल करने वाले एथलीट्स के लिए बड़ा ऐलान। हुकूमत ने खिलाड़ियों के इनामी रकम में बड़ा इजाफा कर दिया। ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने पर अब 3 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। सिल्वर मेडल पर 2 करोड़, ब्रॉन्ज मेडल पर 1 करोड़ इनाम। विंटर ओलंपिक्स और एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट को 1 करोड़ इनाम मिलेगा। पैरा ओलंपिक गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट को भी 1 करोड़ इनाम देने का ऐलान।